हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने यूपी TGT और PGT में हिस्ट्री और पॉलिटिकल की तैयारी करेंगे। यानी कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल के जो भी टॉपिक हैं उन्हें देखेंगे और RPSC और अन्य जितने भी टेस्ट हैं, यानी कि TGT हैं, RPSC हो गया, RPSC फर्स्ट ग्रेड यानी कि PGT और सेकंड ग्रेड TGT की तैयारी करेंगे। SST पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं वो कवर करेंगे। ऑल इंडिया TGT PGT में जितने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। तो समय व्यर्थ नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को देखते हैं। आज का टॉपिक देखते हैं और आज के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो देखते हैं और कहीं ना कहीं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। यानी कि आज जो मैं कह रहा था आपको अनुसूची पता होनी चाहिए। अनुसूची के बारे में आपको मैंने कहा था कि अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 12 अनुसूची एक आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कितनी अनुसूची थी, 8, फिर 9 हुई, 10, 9, 10, 11 और 12। ये कौन से संशोधन से हुई है, कैसे कैसे हुई हैं। तो मूल संविधान में अगर पूछा जाए तो 8 थी, वर्तमान में 12 हैं। ठीक है, 395 कितने हैं अनुच्छेद हैं हमारे, 395 जो लिखे हुए हैं, मतलब सब पार्ट को इंक्लूडिंग ना करा जाए तो 395 है। वैसे 395 से समथिंग प्लस है, यानी कि मतलब अगर सबको जैसे 395 है या फिर 351 है या 51A है, इस तरह इंक्लूडिंग करा जाए तो 395 यानी 500 के समथिंग है मान लीजिए। तो आज का टॉपिक है जो हमारा है अनुसूची। अनुसूची में से आपको 12 अनुसूची, बहुत ही आसान है अनुसूची। और अनुसूची याद करना महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि अनुसूची से पॉलिटिकल साइंस में 1 से 2 क्वेश्चन हर हालत में मिलता है, क्योंकि अनुसूची एक ऐसा टॉपिक है, अनुसूची के बिना संविधान अधूरा है। जैसे क्या नाम, पहला 1 से लेके 4 तक जो अनुच्छेद हैं वो संविधान के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही पॉलिटिकल साइंस में अनुसूची इम्पोर्टेंट है। जितने इम्पोर्टेंट अभी आपको वो भी मिल जाएंगे जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं। यानी कि अनुच्छेद कौन कौन से इम्पोर्टेंट होते हैं, 1 से 4 है, 5 से 11 है, 5 से 11 है, फिर 12 से 32 है और 32 से क्या नाम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिर राष्ट्रपति वाले, वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो अभी चलते हैं हम, तो समय व्यर्थ करते हुए संविधान की अनुसूची देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि संविधान में वर्तमान में अनुसूची कितनी है। तो वर्तमान में अनुसूची है 12। इस चीज़ को नोट कर लें कि वर्तमान में अनुसूची है 12। जब संविधान बना था तब कितनी थी, 8, 9, 10, 11, 12 संविधान संशोधन से बनी है। तो पहली अनुसूची क्या कहती है, पहली अनुसूची में हमें सीधे आप अपने घर से लेके चलिए कि आपके घर में जब आप कोई अपने घर का विवरण देंगे तो पहली अनुसूची में अपने घर के बारे में बताएंगे। यानी कि पहली अनुसूची क्या कह रही है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। तो आप अपने घर के बारे में, उसके क्षेत्र के बारे में विवरण देंगे, यानी कि पहली अनुसूची उस चीज़ के बारे में है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। दूसरी अनुसूची क्या कहती है, दूसरी अनुसूची में कहता है राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, विधानसभा परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं भारत के नियंत्रण महालेखा परिषद के संबंध में। यानी जब आप अपने घर का बता देंगे ये मेरा घर है, यहाँ पर है, इस तरह की चीज़ें हैं इसमें, तो उसके बाद आप घर के मेंबरों के बारे में बताएंगे। यानी कि दूसरी अनुसूची में सेकंड स्टेप क्या होगा, आप घर के मेंबर में बताएंगे कि मेंबर कौन से हैं, मेरे पिता हैं, माता हैं, इस तरह से अपने घर के मेंबरों के बारे में बताएं। तो सीधे इतनी लंबी ट्रिक नहीं लेके चलनी है, सीधे आपको लेके चलना है अपने घर से। घर में आपने क्षेत्र बता दिया, क्षेत्र के बाद आपने अनुसूची के बारे में बता दिया, यानी कि सेकंड अनुसूची में उसके विवरण के बारे में बता दिया। चलिए तीसरे में क्या है, तीसरे में बताएंगे उनके कार्य या शपथ क्या कह रखी है। एक तरह से प्रतिज्ञा कह लेगा कि पिता ये कार्य करेंगे, माता ये कार्य करेंगे, भाई ये कार्य करेगा, तो एक तरह से उन्होंने शपथ ले ली। तो तीसरी अनुसूची उसी चीज़ के बारे में है। अनुसूची तीसरी कहती है शपथ और प्रतिज्ञा, यानी कि शपथ और प्रतिज्ञा की बात करता है
अनुसूची 3 में आपको सारी शपथ जो ऊपर हमने अभी देखे हैं, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लेखा अधिकारी, सारे के सारों की शपथ के बारे में और उनकी प्रतिज्ञा क्या क्या होनी चाहिए उनके बारे में बताया गया है। चलिए अब चौथे अनुसूची के देखते हैं। चौथी अनुसूची है राज्यसभा की सीटों का आवंटन, यानी कि जो सीट हैं उनके आवंटन के बारे में बताया गया कि राज्यसभा की सीटें आवंटन है वो कैसे कैसे हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, राज्यसभा की सीटों का आवंटन अनुच्छेद 4 पूछा जाता है, क्योंकि ऊपर के तीनों सबको याद रहते हैं, चौथे में आकर वो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि चौथे में राज्यसभा की बात नहीं होगी। अगर हम घर से लेके चलें, उस ट्रिक से लेके चलें तो 3 इंपॉर्टेंट याद हो जाएंगे। फिर आता है राज्यसभा की आवंटन की, यानी कि आपके जो चाचा ताऊ हैं उनके बारे में और आपके पड़ोसी या फिर उनसे संबंधित, आपसे घर के संबंधित ही, जैसे लोकसभा इंपॉर्टेंट है, लोकसभा का भाई कौन है, राज्यसभा, यानी एक तरह से वो कंबाइंड है। तो अब फिर आता है राज्यसभा की सीटों का आवंटन। चलिए आगे चलते हैं। फिर आती है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। ऊपर की अनुसूची के बारे में कम पूछा जाता है। अनुसूची 1 के बारे में पूछ लिया जाएगा, फिर आता है 4, फिर 6, फिर 8, फिर 11, 12, 10। 9 रेयर केस में पूछा जाता है, क्योंकि जो अनुसूची है वो पूछी जाएंगी। क्योंकि आपसे देखिए, हमारे जो पैटर्न है, यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस मान लीजिए, चलिए, पर ईडब्ल्यूएस में कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, जनरल में कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन मिलेगा ओबीसी, एससी, एसटी। ओबीसी में भी बहुत रेयर केस है कि अनुसूची कोई है नहीं इस तरह, तो उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये 3 कट जाते हैं बच्चे के, कौन सा, एससी, एसटी। एससी, एसटी के बारे में, क्योंकि एक तरह से इन पर बहुत अत्याचार हुए हैं समाज में, महिलाओं पर, एससी, एसटी जो ट्राइब्स हैं इन पर अत्याचार हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इन तबके को या फिर इन लोगों को ऊपर उठाने के लिए संविधान में बहुत सारे प्रयास हुए हैं, यानी कि जैसे अम्बेडकर जी ने प्रयास किए थे। तो उस तरह से लेके चलें तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सब्जेक्ट के हिसाब से भी, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से भी, सारी चीज़ों के हिसाब से महत्वपूर्ण है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसलिए 5वीं अनुसूची मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 5वीं अनुसूची के बारे में आपको पता चल गया तो आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में AMTM याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये ट्रिक याद रखना, AMTM याद रखना। 6ठी अनुसूची है AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों के जनजातीय क्षेत्र। अभी हमने क्या इसकी बात करी, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, ठीक है, SC, ST। अब यहाँ आती है AMTM के जनजातीय क्षेत्र, बिल्कुल ही ट्राइब्स की बात करेंगे। मैंने अभी बताया था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, SC, ST और ट्राइब्स और महिलाओं की जो बात है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं कुचला गया है और समाज में उन्हें सभी चीज़ों से वंचित रखा गया, तो इसलिए अनुसूची भी ज़्यादातर उसी चीज़ के ऊपर है। 2 अनुसूची, अब ये देख लीजिए, आप 12 हिस्सों में काम कर रहे हैं और 12 हिस्सों में से 2 हिस्सों में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर एक विंग बने हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ का महत्व देते हैं, उस चीज़ को आगे लेके चलने की बात करते हैं। देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में होगा, क्षेत्र के बारे में होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 है इसमें से, तो 4 में से 3 दे देगा और आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा 6ठी अनुसूची में नहीं आता। तो आपको पता होना चाहिए AMTM यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्य के जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित जनजाति नहीं, खाली जनजातीय क्षेत्र यानी कि अनुसूचित। और एक आपको पता होगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, ये इस तरह के जो एरिया 7 सिस्टर वाले या फिर इस तरह के अरुणाचल प्रदेश और ये सब है, तो ये कहीं ना कहीं इनका अलग ही महत्व है। अगर अरुणाचल प्रदेश ना हो तो इंडिया के जो बहुत से स्टेट
या फिर एक तरह से बहुत सी चीज़ों से इंडिया वंचित हो जाएगा या फिर टूट जाएगा। इसलिए अरुणाचल प्रदेश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों अरुणाचल प्रदेश के ऊपर चीन का और इंडिया की लड़ाई होती रहती है, वो कहीं ना कहीं जब आप ज्योग्राफी में ध्यान से पढ़ोगे, ज्योग्राफी किसके पास ऑप्शनल में होगा तो वो पढ़ रहा होगा कि उसका महत्व क्या है। पता मुझे भी है, पर मेरे जो सब्जेक्ट हैं मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल लेके चल रहा हूँ, तो इसलिए वो व्यर्थ होगा उस चीज़ के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताकर चलिए आगे चलिए। क्योंकि यहाँ पर 7 सिस्टर और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात होती है। चलिए आगे चलते हैं। 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची कहती है संघ सूची, राज्य सूची और समृद्धि सूची। आपको पता है संघ सूची क्या है? संघ में किसकी की बात करें? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। समृद्धि सूची मोस्ट इंपॉर्टेंट, संघ सूची, राज्य सूची और समृद्धि सूची। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो 7वां अनुच्छेद है कभी रेयर केस में, मस्ती मजाक में, या फिर कह दीजिए कि खेल कूद में अगर क्वेश्चन पेपर बना है तो 7वीं अनुसूची पूछ लेगा आपसे, नहीं तो पूछेगा नहीं। पूछेगा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में बच्चों को यही नहीं पता अभी तक भी, टीचिंग करने के बाद भी, कि भाषाएं कितनी हैं हमारी। वो भाषा इंग्लिश को भी भाषा मान के चलते हैं और बहुत सी चीज़ राज्य भाषा और राष्ट्रीय भाषा में कन्फ्यूज़न रहते हैं। बहुत से बच्चों को यही नहीं पता कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ध्यान से सुनिए, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। इतना एक तरह से दुर्भाग्य कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, कहने को तो बहुत सी चीज़ें हैं कि भारत में सभी भाषाओं का सम्मान किया गया है। चलिए हमने कह दिया कि भारत में सभी भाषाओं का सम्मान किया गया है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है, पर कम से कम एक भारत की राष्ट्रभाषा होती है जिससे हमारा देश की पहचान या हमारे देश के लिए वो इम्पोर्टेंट होती। जैसे सब जगह की, चाइना की है, रशिया की है और देशों की भी है, तो वो कहीं ना कहीं एक सिंबल होता है जैसे हमारे राष्ट्रपति के, ऐसी हमारी भाषा नहीं। पर कहीं ना कहीं जब इतने वेरिएशन होती है, घाट घाट पर पानी बदले और भाषा बदले, ये हिंदुस्तान की पहचान है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। और भाषा भारत में बहुत सारी बोली जाती हैं, पर भारत के संविधान में मान्यता कितनी भाषाओं को है? 22 भाषाओं को, ये याद रखना, 22 भाषाओं की। और भाषा 8 जो बात हो रही है वो भाषा की, यानी कि 8 को देखिए, आप 8 को इस तरह घुमाते हैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक भाषा ही भाषा है, तो इसलिए 8। चलिए आगे चलते हैं। 9वीं अनुसूची, विशिष्ट अधिनियम और विनियम के सत्यापन के प्रावधान, यानी कि और भू सुधार के बारे में भी आ गया, यानी कि भू सुधार वाली जो आप अनुसूची पढ़ेंगे वो 9वीं अनुसूची में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगला चलते हैं। भू सुधार 9वीं अनुसूची में, याद रखना, इसमें आप लिख लीजिए भू सुधार जो है वो 9वीं अनुसूची में है। आप एक साथ आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो हमारे मौलिक अधिकार थे उसमें एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। अब वो जो संपत्ति का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में चला गया है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। आप ये देखते हैं कि इतना सरल क्वेश्चन आपको पता है कि नहीं पता है, जो पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहा है। चलिए 10वीं अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10वीं अनुसूची के बिना ना राज्यसभा में ना लोकसभा में, इन सभा में या फिर एक संवैधानिक जो चीज़ें हैं या फिर मंत्रिपरिषद, उसमें कहीं भी दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्णय के बारे में उपलब्ध है। दल बदल वाली जब बात आती है, दल बदल में आपको पढ़ा होगा कि दल बदल क्यों क्या होता है, दल बदल क्यों इम्पोर्टेंट है और किस लिए इम्पोर्टेंट। दल बदल एक तरह से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कोई भी जो अपने आप को सर्वोपरि ना मान ले या अपने आप को सुप्रीम पावर ना मान ले, तो इसलिए दल बदल की संज्ञा या फिर एक तरह से प्रस्ताव 10वीं अनुसूची में लाया गया था। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट के हम 2 देख लेते हैं। 11वीं अनुसूची पंचायत के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है, पंचायत वाला भी और नगर पालिका भी। कई बार पूछा गया, यानी कि एक तरह से 50-50% मान के चलिए। 11वीं अनुसूची हो गई पंचायत के बारे में और 12वीं नगर पालिका के बारे में, यानी कि गांव में जाएंगे तो 11 नंबर की बस से चलना पड़ेगा, यानी कि पैदल चलना पड़ेगा। और अगर क्या नाम शहर में आएंगे तो शहर में आप रिक्शा या इससे चलेंगे,
ठीक है। तो इस तरह से छोटी छोटी ट्रिक से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। क्या गांव में जाएंगे तो पैदल शुद्ध ताज़ी हवा लेते हुए, और शहर में जाएंगे तो रिक्शा बस से दूषित हवा के साथ नगर पालिका में जाएंगे। यानी नगर पालिका के अधिकार, प्राधिकरण और दायित्व सब वही चीज़ है। तो अब आपको ये पता चल गया कि 12वीं अनुसूची में कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। तो आपको अब इम्पोर्टेंट याद कौन कौन से करने हैं? 1 याद करिए, 4 याद करिए, AMTM यानी कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, ऊपर चल के देखते हैं हम। देखिए, एक इम्पोर्टेंट हो गया, एक इम्पोर्टेंट हो गया। दूसरा पूछा नहीं जाता, दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पूछा जाएगा। तीसरा पूछा जाता है शपथ के बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है, नहीं तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन पूछा जाता है, चौथा पूछा जाएगा। 5वां पूछा जाएगा, 6ठा पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, 8वां पूछा जाएगा। 9वें में भूमि सुधार के नाम से पूछा जाता है, ये ज़्यादातर कि भूमि सुधार की कौन सी अनुसूची है, तो वो 9वीं अनुसूची है। 10वीं पूछा जाएगा, 10वां पूछा जाएगा। 10वें के बाद आता है 11 और 12, यानी कि 12 अनुसूची, 12 अनुसूची 12 मिनट में याद हो जाएंगी, और मोस्टली 12 मिनट में आप इस अनुसूचियों को ख़त्म कर देंगे। अनुसूची इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अनुसूची से मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है। मैच द फॉलोइंग आपको अगर नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ध्यान से देखें, नोट्स बनाते रहें। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं ये कहता हूँ समय कम है, 2x पर देखिए, 3x पर देखिए, जितने भी x पर देखना है देखिए, पर चीज़ों को याद करते हुए चलिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं जाइए, जिससे उनकी भी अच्छी तैयारी हो। अपने तैयारी होगी, एक अच्छी तैयारी होगी तो रिजल्ट भी आपका अच्छा आएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।